You are now unmuted. गुड मॉर्निंग अंजलि, कैसा हुआ आपका एग्जाम एसबीआई पीओ का? सॉरी। ओके, कितने अटेम्प्ट रहे ओवरऑल? रीजनिंग में कितने रहे अटेम्प्ट आपके? गुड मॉर्निंग राखी, वेरी गुड। थ्रू हो आप फिर? प्री क्लियर है आपका? जितने लोगों के, हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट है 82। तो 82 अटैम्प्ट का मतलब आप प्री के लिए तो थ्रू हो 100%, अनटिल अनलेस आपने कुछ ब्लंडर किया हो। ठीक है, अगर आप 90% एक्यूरेसी के संग भी आपका सही है तो आप थ्रू हो। ठीक है, ओके चलो अच्छी बात है। 27 अटेम्प्ट, मैं तो ये बोलूँगा कि अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि 26-28 एक गुड अटेम्प्ट माना जाता है एसबीआई पीओ के लिए, 27 भी एक अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, आपने आरआरबी ऑफिसर स्किल का पेपर दिया था अंजलि? चलो कोई बात नहीं, कल रिजल्ट आया है उसका। ओके, कौन सी स्टेट से भरा था आपने? ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं। बेसिकली ये जो मॉक टेस्ट 30 मैंने जब प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए, तो ये बेसिकली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे ना जो आपके एसबीआई पीओ के, वहाँ से मैंने पिक किया है। जो अभी रिसेंट में ही हुआ था 4 या 5 तारीख को क्वेश्चन आपका पेपर, मैंने वहीं से ये पूरा का पेपर, पूरा का पूरा रीडिंग सेक्शन डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। इसमें कितना स्कोर बना था आप लोगों ने, अगर टेस्ट दिया होगा तो? इस सेक्शन में कितना स्कोर बना आप लोगों का? ओके केशव, ठीक है, 24 एक ठीक अटैम्प्ट है, मतलब इम्प्रूव कर रहे हो आप। ठीक है केशव, 24 मतलब इम्प्रूव कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छी चीज़ है। 24 से 26 भी पहुंच जाओगे। 26 फिर एसबीआई पीओ के लिए एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाता है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले था। सर ये तो एसबीआई पीओ में क्वेश्चन आया था और ये मुझसे नहीं हो रहा था, यही क्वेश्चन था, एचआर आईटी और प्रोडक्शन। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ मैंने वहीं से क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, सारा पेपर डिज़ाइन मैंने वहीं से किया है। कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत, इसलिए कभी कभी आपको लगता है ना आप कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा कर जाते हो और वो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में आप सिंपल चीज़ें गलत कर देते हो। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देर आर 9 पीपल जे के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर वर्किंग इन एक्स वाई जेड कंपनी इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट एच आर आई टी एंड प्रोडक्शन। एटलीस्ट 2 पीपल एंड अ मैक्सिमम ऑफ 4 पीपल कैन वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, एल डज नॉट वर्क इन द आई टी डिपार्टमेंट। एल आपका आई टी डिपार्टमेंट काम नहीं करता है, बट वर्क्स विद क्यू, लेकिन क्यू के साथ काम करता है। पी वर्क्स इन द आईटी डिपार्टमेंट, पी आपका आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है। के वर्क्स विद आर बट नॉट विद पी एंड जे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हिडन है क्या? क्वेश्चन कुछ कम दिखाई दे रहा है क्या शायद हमें? हाँ अब ठीक है। हाँ, के वर्क्स विद आर बट नॉट विद पी एंड जे।
जे एंड पी वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, जे और पी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में मतलब साथ में काम नहीं करते। एम वर्क्स विद ओ, एम ओ के साथ काम करता है बट नॉट इन द आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, ये साथ में काम करते हैं लेकिन आईटी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। ठीक है, आर एंड एल वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आर और एल भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एल डज नॉट वर्क इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो एल अगर प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा, आईटी में नहीं कर रहा, तो ये लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? एचआर डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एम और ओ साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, एम और ओ साथ में काम कर रहे हैं लेकिन आईटी कंपनी में काम नहीं कर रहे, तो एम और ओ यहाँ पे आ सकते हैं, एम और ओ यहाँ पे आ सकते हैं आपके क्यू और एल के साथ, क्योंकि आईटी में नहीं कर रहे तो यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, उसको अभी पॉज कर देते हैं। आर एल के साथ काम नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पर के आर के संग काम करता है। ठीक है, और के पी के संग नहीं करता, और आपका देखो तो के और आर आपके यहाँ आ सकते हैं अलग से। देखो के और आर साथ में काम कर रहे हैं, आर एल के साथ काम नहीं कर रहा तो यहाँ नहीं आ सकता, और के पी के साथ नहीं काम कर रहा तो यहाँ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये लोग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। के पी के संग नहीं है, के जे के संग नहीं है, वो ठीक हो गया। अब के जे के संग नहीं है और जे पी के संग नहीं है, तो मतलब ना तो जे यहाँ आ सकता ना तो जे यहाँ आ सकता, इसका मतलब जे आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एम और ओ साथ में काम कर रहे हैं बट वो आईटी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो एम और ओ साथ में काम कर रहे हैं तो यहाँ तो आएंगे नहीं, अगर यहाँ पे आएंगे तो 5 लोग हो जाएंगे। इसका मतलब एम और ओ यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 4 लोग काम कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते। तो 4 यहाँ हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए? 4 5 6 7, एक बचा पी, और कम से कम 2 लोग हैं तो बच गया एन। एन आपका आईटी डिपार्टमेंट में काम करेगा। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इजी था बट मैं वही बोल रहा हूँ कभी कभी आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर जाते हो, ज्यादा एक्सपेक्ट कर जाते हो तो फिर वहां पर आप गड़बड़ कर देते हो। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ना तो कभी इजी होता ना डिफिकल्ट होता, डिपेंड करता है आप उसे कैसे पढ़ रहे हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अंजलि, आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपने 82 अटेम्प्ट करे हैं और आपको इस बार का ये पता होना चाहिए कि इस बार का जो एसबीआई पीओ का पेपर आया है वो 2020 से कॉम्प्लिकेटेड था। मैथ के पोर्शन ने लोगों की हवा उड़ा दी थी, हवाइयाँ हो गई थी। मैथ में एवरेज अटेम्प्ट 20 गए हैं, 20-21 के आसपास। ठीक है, इस बार जो कट ऑफ है ना वो ड्रास्टिकली नीचे आने वाली पिछले साल से। पिछली बार 71 गई थी जनरल की, इस बार वापस से वो 62-65 के रेंज में आ जाएगी कट ऑफ। ठीक है, आपने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया था? 3rd शिफ्ट। सारी शिफ्ट मॉडरेट थी। एक्चुअल में क्या था, इस बार का जो पैटर्न था ना वो सेम था, मतलब जो शिफ्ट थी सारी उनमें एक जैसी चीजें दिखाई दे रही थी। एक जैसी चीजें क्या थी? इंग्लिश का सेक्शन इजी, मैथ का सेक्शन मॉडरेट क्योंकि यहां पर कैलकुलेटिव पार्ट था, और रीजनिंग का सेक्शन देखो राखी आपने पूछा था मुझसे मैथ्स की स्ट्रेटेजी, अगर मोहित सर से पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं। क्योंकि मैं मैथ्स के लिए क्या करता हूं, मैं मैथ्स के लिए बेसिकली मॉक टेस्ट देता हूं, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देता हूं। मैं मॉक टेस्ट देता हूं, इसको एनालाइज करता हूं अच्छे से, और फिर जो मिस्टेक होती है उन्हें यहां से सीखता हूं। हाँ, इंग्लिश काफी इजी था। ठीक है, और सबसे पहले चीज कि मॉक टेस्ट आप कब दे रहे हो? जब पहले आप एक बार पूरा मैथ पढ़ चुके हो, उसके बाद वहां से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो देखो केशव, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए अगर आप देखो, अगर बेसिक चीज के लिए जाओ, कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी? अगर अप्रोक्सीमेशन डिफिकल्ट आता है, देखो अप्रोक्सीमेशन डिफिकल्ट आता है, तो आपको ये कैसे थे, इसे फास्ट कैसे करोगे? देखो बेटा, आपको स्क्वायर रूट, आपको क्यूब रूट, आपको स्क्वायर, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सच है बैंकिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक तो ये आपका बेसिक फंडा निभाता है आपका 7 से 8 नंबर का।
दूसरी चीज होती है आपकी क्या, डीआई। डीआई फास्ट करनी है तो डीआई को फास्ट करने के लिए इसके 3 बेसिक रूल होते हैं, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो। इन तीनों पर जिसकी जितनी अच्छी कमांड होगी उतना तेज डीआई करेगा वो, ठीक है, क्योंकि डीआई कुछ नहीं होता, डीआई ये 3 चीज होती है मिलकर। आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, यही क्वेश्चनों से डीआई बनता है। तो अगर इसके ऊपर कमांड अच्छी है, इन तीनों के ऊपर, इनकी प्रैक्टिस करो। बैंकिंग वालों के लिए मैं बता रहा हूं, बैंकिंग वाले फोकस करो अपना 3 चीजों पे, सिर्फ 3 चीजों पे, अप्रोक्सीमेशन पे। और अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना, स्क्वायर और क्यूब निकालना, चौथा आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये 4 चीजों पे कमांड करो। डीआई पे कमांड करो। डीआई पे कमांड करने के लिए क्या करोगे, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो। उसके बाद तीसरी चीज, ये 7 से 8 नंबर का आता है, ये 10 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है क्वाड्रेटिक, इस पे कमांड करो। यहां से अगर आपके 23-24 नंबर बन गए, आप एसबीआई पीओ निकाल लोगे प्री गारंटी से, ठीक है। आप अगर 72+ अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि इस बार तो मेरे को लग रहा है कि 70+ या 68+ अटेम्प्ट अगर आपने 90% एक्यूरेसी से करे हैं तो अभी आपका पेपर निकल जाएगा प्री। 68+ विद 90% एक्यूरेसी, क्योंकि पेपर वॉज डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट बट पेपर वॉज मॉडरेट। रीजन बीइंग, रीजनिंग लेंदी थी, 4-4, 5-5 पजल पूछने का मतलब ये हो गया कि कितने भी इजी पजल आपको वो दे दे, लेकिन एक पजल में 2, 2.5, 3 मिनट तो लगता है, इसका मतलब 12, 13, 14 मिनट तो वही लग जाएंगे। तो पेपर को आप कितना भी इजी कर लो, लेकिन अगर आप उसकी लेंथ बढ़ा रहे हो तो वो मॉडरेट हो जाता है। मैथ डिफिकल्ट थी क्योंकि अरिथमेटिक का पोर्शन बहुत डिफिकल्ट आया था, तो इससे क्या होता है कि पेपर आपका मॉडरेट लेवल का हुआ था, ठीक है। तो 68+ विद 90% एक्यूरेसी या 95% एक्यूरेसी आपको पेपर के थ्रू कर सकती थी इस बार, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एम प्रोडक्शन, एम प्रोडक्शन में है, ये सही है। एन आपका एचआर डिपार्टमेंट में है, नहीं। क्यू आपका आईटी डिपार्टमेंट में है, नहीं। आर आपका आईटी डिपार्टमेंट में है, नहीं। आर का है आपका, आर का प्रोडक्शन में है। एल प्रोडक्शन में है, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to that group? देखो और बताओ। डी आंसर है यहाँ पर। एम और के क्या चीज है इसके अंदर, एम और के शायद से एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए उसका आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये चीज तो आप लोग देख सकते हो, ये आंसर्स तो सॉल्यूशन के बाद बता दो एक बार मुझे। चलिए चलो, क्वेश्चन नंबर 6 to 7 आप भी ट्राई करो। ये स्कोरिंग है, फटाफट से 1 मिनट में करने की कोशिश करनी है इसे, 1 मिनट से कम में भी करने की कोशिश करनी है इसे। P is 15 meter south of Q, point R is 30 meter east of point P, point S is 10 meter south of point R, point S is 15 meter east of point T, and point U is 10 meter north of point T। मतलब ये 15 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 15, ठीक है। यही बनेगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है जितनी जल्दी से जल्दी 2 नंबर मिल जाए, 45 सेकंड के अंदर मैक्सिमम हो जाएगा। 45 सेकंड में ये क्वेश्चन भी आया था, सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, किसी न किसी शिफ्ट से उठाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग कर ही लोगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी, एस का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इफ अ बॉय इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ एट पॉइंट आर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम पॉइंट यू, तो ये हो जाएगा 15 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर अंजलि केशव?
चलो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स A, B, C, D, H, M and V, there are 2 married couples. B is the sister of B and daughter of H, who is the father-in-law of D. Okay, ये father-in-law हो जाएंगे किसी के D के। यहाँ पे देखते हैं उस चीज को। C and A are siblings. C और A siblings हैं। A is the sister of D. D, who is the brother-in-law of B. इसका मतलब इसकी शादी इससे हो जाएगी, ठीक है। M has 2 children, ठीक है। C is the sister-in-law of B, मतलब ये लड़की हो जाएगी। अब M has 2 children, तो यहाँ पर तो नहीं होगा, तो M यहाँ पर आ जाएगा। बन गया, फैमिली ट्री बन गया। ये भी आपका हो जाएगा हार्डली, अगर मैक्स टू मैक्स टाइम लोगे 1 मिनट, 1 मिनट में 3 नंबर मिल जाएंगे बहुत आराम से। क्लियर है अंजलि? अंजलि आप वैसे भी अभी, अच्छी बात है अंजलि, आप एक स्टेप फर्दर पहुंच चुके हो, मेंस की प्रिपरेशन करो अच्छे से। और केशव आप भी नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचने की पूरी कगार पर हो, ठीक है। 24 आपने स्कोर किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी इंप्रूव कर रहे हो, और होपफुली विद इन 3 to 4 मंथ्स आप कोई भी प्री एग्जाम जो होगा वो नेक्स्ट, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसे निकाल लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस अपनी करते रहना, प्रैक्टिस मत छोड़ना, चाहे कहीं भी जाना हो, घूमने भी जाना हो या कहीं आउटिंग पर जाना हो, प्रैक्टिस करते रहना अपनी हमेशा। दिन में डेढ़ से 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, भले ही कुछ नया मत पढ़ो, नया मत पढ़ो, बस मॉक लगाते रहो। बैंकिंग वालों को तो बस एक ही बात बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट लगाते रहो। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। A certain number of people are sitting in a linear row facing north. T sits third from one of the ends. तो देखो T sits third from one of the end मतलब या तो ये कंडीशन बनेगी या तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। 6 people sit between A and T. जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड टी सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड एच, मतलब ए और एच के बीच में भी 6 लोग होंगे, ठीक है। 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी, हु सिट्स 4 टू द राइट ऑफ सी। ए और जी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। तो देखो ए और जी के बीच में 3 लोग, अगर यहां पे रखूंगा जी को, तो जी 4 टू द राइट ऑफ सी है, तो सी यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब 1 2 3 जी आएगा आपका इस पोजीशन पे, ठीक है। और ये किसके राइट बैठा है? सी के, तो सी आ जाएगा यहां पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इस कंडीशन में देखो 1 2 3 जी आ जाएगा यहां पे, और सी के फोर्थ राइट में हो जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? 9 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ के। इसका मतलब क्या है? के लेफ्ट में 10th पोजीशन पे सी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर कितने का गैप हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ ए इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो ये तो गलत हो गई ऊपर वाली कंडीशन, ये तो गलत। अब ए यहां पर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ ए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। इसका मतलब सी के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? 10 लोग होंगे। सी के लेफ्ट में 10 लोग होंगे, हाँ या ना करके बताओ। ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई। सी के लेफ्ट में 10 लोग होंगे, तो इस चीज को आप यहां बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 6 पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी, 1 2 3 4 5 6, डी यहां आ जाएगा, ठीक है। एंड सी ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जे हु सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, मतलब जे यहां आ जाएगा, और ये आपका सेकंड फ्रॉम वन एंड हो गया। तो ये वाला आपका बन गया। टोटल पीपल कितने हैं देख लो, ये 10 लोग थे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल लाइन में कितने लोग हो गए? 28 लोग हो गए। इस क्वेश्चन को करने में आपको 3 मिनट लग जाएंगे। बताओ समझ में आया अंजलि और केशव? ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द गिवन अरेंजमेंट? 28। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था अंजलि, ठीक है, याद हो अगर तो। Who among the following sit 5th to the right of K?
1 2 3 4 5 टी बैठा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जे एंड एच, जे और एच के बीच में कितने लोग हैं, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठे हैं, ठीक है। जो नहीं बनता वो ज्यादा याद रहता है सर, कोई बात नहीं, वो होता है कभी कभी। हम लोग की प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है कि कम सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते नहीं है, ठीक है। चलो ये आप कर लोगे क्वेश्चंस, बट अच्छी चीज है, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आया ना, तो इससे क्या है ना कि सिर्फ उन लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ जिनकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी थी, ठीक है। तो एक सही चीज रहती कभी कभी, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था ना, आज इस बार लोगों के आपने शायद रिव्यू भी देखे होंगे कि कोई है ही नहीं ऐसा स्टूडेंट जो ये बोल रहा हो कि 70 प्लस गए हैं। मतलब अगर 50 स्टूडेंट है, हार्डली 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे आकर बोल रहे हैं जिनका 70 प्लस अटेम्प्ट गया है पेपर में, ठीक है। और लास्ट ईयर क्या कहानी थी कि कोई भी ये कंपोनेंट नहीं आता, सब 80 प्लस अटेम्प्ट बोल रहे थे अपने। पेपर पिछली बार बहुत ईजी लग दिया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ओनली अ फ्यू ए इज बी, मतलब फ्यू ए इज नॉट बी। ओनली बी इज सी का मतलब क्या है, ऑल सी इज बी, सम बी इज डी, ये हो गया, ठीक है। ऑल बी कैन बी ए, बताओ ये सही होगा या गलत होगा, केशव? गुड, ठीक है। ऑल बी कैन बी ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सी है वो ऑलरेडी बी का पार्ट है, और बी और सी कनेक्ट किससे हैं, ओनली से, और इसका मतलब ये होता है कि सी किसी और का पार्ट हो नहीं सकता, इसलिए ये गलत है। नो सी इज है, तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए, ओनली अ फ्यू, सेम शायद सेम ही है ये, इसमें बस मैंने कंक्लूजन चेंज की है। ओनली बी इज सी, सम बी इज डी, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, सम ए इज नॉट बी, बताओ सम ए इज नॉट बी सही है या गलत? सम ए इज नॉट बी इस वेन डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। फिर सम सी कैन बी डी, बिल्कुल नहीं, सी किसी का भी पार्ट कभी नहीं हो सकता, तो ओनली वन फॉलोज। क्लियर? चलो क्वेश्चन 18 देखते हैं, बनाओ आप लोग, ट्राई करो, चलो इसे एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करो। ऑल बनाना कैन बी ग्रेप्स, क्या ऑल बनाना कैन बी ग्रेप्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बनाना ग्रेप नहीं है। ऑल को डालूंगा तो सारा पार्ट हो जाएगा, इसलिए पहला तो गलत है। ऑल ग्रेप्स कैन बी बनाना, तो ऑल ग्रेप्स कैन बी बनाना हो सकता है, यहां पर डाल दो साइड से, बात खत्म। चलो ठीक है, सेम है, इसके ऊपर कंक्लूजन अलग अलग है। ऑल चेरी इज बनाना, ऑल चेरी इज बनाना कोई रिलेशन नहीं है। सम चेरी इज नॉट बनाना, आइदर और नहीं लगेगा केशव इसमें, आइदर और, ये गलती। ओके, अब यहां पर मैंने आपको ऑप्शन भी गलत दे दिया, यहां पर आंसर की गलत दी है। देखो ऑल चेरी इज बनाना, तो ऑल चेरी बनाना नहीं है रिलेशन कोई। सम चेरी इज नॉट बनाना, तो यहां पर देखो सम चेरी इज नॉट बनाना कैसे होगा। ओके जस्ट अ सेकंड, ऑल ग्रेप्स कैन बी, सॉरी, सम बनाना इज नॉट ग्रेप्स, करेक्ट, ये इसमें आइदर और लगेगा, सॉरी क्योंकि ये आपका सम पार्ट से कनेक्टेड है, मुझे लगा नो से कनेक्टेड है, ठीक है। आइदर और ही सही होगा इसमें, आइदर और सही होगा केशव। चलो सही, आंसर की भी सही है, आप लोग भी सही हो। चलिए ओके, देखो हैंडीक्राफ्ट, ये वर्ड भी आया था अंजलि, हाँ ये आपके वाले पेपर में ही था। चलो देखते हैं कैसे करते हो इसे। 8 1 14 D 9 3 R
1, 6 और 20। चेक कर लो। पांच होंगे इसमें, मोर देन 3 आंसर होगा। 3 देखकर ही आप मोर देन 3 लगा देते, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी नहीं इसमें। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको लग जाता है 50 सेकंड के आसपास। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ना लास्ट के लिए छोड़ देने चाहिए मेरे हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू मी। पहले बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो 2-3 मार्क्स के, जो 3-3, 4-4 मार्क्स के, इसको लास्ट के लिए छोड़ दो, इसको लास्ट में कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें लग जाते हैं, इसमें 50 सेकंड लग ही जाते हैं क्वेश्चन में। आप कितना भी तेज कर लो तो 45-50 सेकंड आपको ले ही जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अंजलि सही मार्क करके आए थे आंसर? आंसर की चेक हो रही है आपकी, ये समझ लो। चलो चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा आपको, ट्राई करो इसे। पता, कभी कभी आप लोग खुद के लिए ही एक मोटिवेशन का काम करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ केशव, अंजलि, शायद कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग जब हमारी पजल की क्लास चल रही थी, तो अंजलि बोल रही थी सर कि प्रीम अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ रहे। ठीक है, मैंने बोला था अंजलि को कि अंजलि प्रैक्टिस करते रहो, हाँ प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शायद अंजलि ने उस बात पे अमल किया और अंजलि के अटेम्प्ट्स इतने अच्छे हो गए। ठीक है, केशव सेम चीज़, अभी आप इसी चीज़ में मजेदार में हो कि सर अटेम्प्ट कैसे बढ़े। तो अटेम्प्ट सिर्फ एक ही चीज़ से बढ़ेंगे, आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस, आप कितना अच्छा अपने टेस्ट को एनालाइज करते हो देने के बाद। ठीक है, वही एक सबसे बड़ी लर्निंग है और जो आपके लिए हेल्प करेगी इसमें। ठीक है, तो आप खुद ही एक दूसरे के सामने मोटिवेशन, अपना एग्जाम्पल हो। ठीक है, अब बस ये है कि अगर कोई हार्डवर्क से सोचता है कि हार्डवर्क कर रहे ना हो जाए, तो फिर ये लाइन उसके लिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए। चलो, देयर आर 6 कंटेनर स्टैक्ड विद डिफरेंट वॉल्यूम्स, ईच कंटेनर हैज इट्स वॉल्यूम इन ऑड नंबर्स ओनली, ओनली C इज हैवियर देन E। इसका मतलब C सिर्फ एक से ही हैवी है, जो है E से। F, ओनली C इज हैवियर देन E, F इज नॉट द लोएस्ट, A इज हैवियर देन F, ओनली C इज हैवियर देन E। ठीक है, और C से हैवी कोई और, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओनली C इज हैवियर देन E। ठीक है, इसका मतलब क्या है, C किसी और से, सर इंग्लिश एंड रीजनिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं है उतनी, बट मैथ्स में मुझसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होते। तो केशव, उसके लिए वही जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पार्ट पर अगर वर्क करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन पार्ट पे आप वर्क करोगे तो हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, ओनली C इज हैवियर देन E, सिर्फ C E से ज़्यादा हैवी है, इसका मतलब C सबसे ज़्यादा हैवी हो गया। कितने हैं, 6 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, F इज नॉट द लोएस्ट, F यहाँ पे नहीं आएगा। A इज हैवियर देन F। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड लोएस्ट कंटेनर वॉल्यूम इज 15, यहाँ पर 15 है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट कंटेनर इज 33, मतलब इसका 33 है। B इज हैवियर देन D बट लाइटर देन F। ठीक है, B इज हैवियर देन D बट लाइटर देन F। तो इसका मतलब क्या होगा, A इज हैवियर देन F, F इज हैवियर देन B एंड B इज लाइटर देन D। यही बनेगा इसका अरेंजमेंट। देखो क्या यही बनेगा अरेंजमेंट, अंजलि, केशव? ठीक है, तो यहां पर आप क्वेश्चन क्या पूछा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी चीजें उससे रिलेटेड है।
इफ एफ वॉल्यूम इज 17 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर एफ का वॉल्यूम 17 है तो देखते हैं। अब ए क्या है, इससे ज्यादा हैवी है। ए कैन बी 22 गलत, क्योंकि इवन तो है नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। 22 नहीं होगा केशव, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एवरी कंटेनर हैज इट्स वॉल्यूम इन ऑड नंबर्स ओनली। ठीक है, हाँ आपने ये लाइन मिस कर दी होगी और इसकी वजह से आपकी गलती हो गई होगी, वरना आंसर क्या है, ई, क्योंकि यहां पर कोई भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्या है, इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सी एंड बी इज 54 एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ ई एंड डी, कोई बात नहीं, ई एंड डी इज 42, देन व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सी एंड डी। देखते हैं, ई का बी का 15 है, ई का 33 है, बी का 15 है, ई का 33 है, तो डी का हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 39। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सी एंड डी कितना हो जाएगा, 39 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, चलिए करेक्ट अंजलि, ये आपने सही कर दिया। व्हाट कैन बी द पॉसिबल वेट ऑफ डी, डी का पॉसिबल वेट क्या हो सकता है, देखो इसमें, अरे मैं ज्यादा पीछे आ गया, क्या हो सकता है, 15 से कम होगा जो भी होगा और ऑड होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट करा था अंजलि ये आपने। चलो कोई बात नहीं, एक गलती हो गई, शायद हो सकता है वो भी नहीं हो आपसे। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 24 to 28 ट्राई करो, देखते हैं। 6 people A, B, C, D, E, F going to Mussoorie to attend an event which is held on 2 different dates, that is 13th and 28th of 3 months, that is May, June and July। मई, जून, जुलाई, कौन कौन सी डेट है, 13 और 28, 13, 28, 13, 28। ठीक है, ओके। सी अटेंड द इवेंट इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज, मतलब सी या तो यहाँ पे अटेंड कर सकता है सेमिनार या यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि ये 30 डेज वाला मंथ है और तो कोई है नहीं। 2 people अटेंड द इवेंट बिटवीन सी एंड ई, मतलब ई, ई। ओनली 1 person अटेंड द इवेंट बिटवीन ई एंड ए। बी अटेंड द इवेंट बिफोर बी, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, और इस केस में या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। A number of people attending the event before B is same as the number of people attending the event after F, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा, और जितने B के पहले उतने F के बाद है, तो F यहाँ आ जाएगा, बच गया D, D यहाँ आ जाएगा। ठीक है, D attend the event after F, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखो क्लियर, ये क्वेश्चन आपसे 1 मिनट 30 सेकंड में हो जाना चाहिए मैक्सिमम, ना तो इसके अंदर कोई कंडीशन है, ना तो ये लेंदी है, ये हलवा क्वेश्चन है। 1 मिनट में भी आप बना सकते हो इसको, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 1 मिनट में भी इसे बना सकते हो, बना सकते हो केशव और अंजलि से 1 मिनट के अंदर। चलो तो ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो होंगे वो आप मार्क कर देना। फ्री के 5 नंबर थे, बिना टाइम लिए 5 नंबर मिल जाते, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। चलो ये भी फ्री वाले नंबर है भाई। इनइक्वालिटी जिसकी शिफ्ट में आ गया उसकी चांदी है, जिसकी शिफ्ट में नहीं आया, क्योंकि ये बोनस मार्क्स है। डी ग्रेटर देन एफ सही है, ए ग्रेटर देन एस गलत है, सिर्फ पहला होगा। उसके बाद देखो ओ और यू सेम है, तो जहां तक इसका आंसर आइदर और लगेगा, क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटी दोनों वेरिएबल अगर सेम हो फटाफट से चेक कर लो। u ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ है, तो दोनों आंसर होगा इसका आइदर और। इनइक्वालिटी आता है तो मौज हो जाती है, लेकिन देखो ऐसा है अपना एक्चुअली जो मार्क्स का डिवीजन है ना, मुझे कभी कभी काफी सही लगता है, क्योंकि इनइक्वालिटी जिसकी शिफ्ट में आया ऑब्वियसली बात है उसका एडवांटेज है, और जिसकी शिफ्ट में नहीं आया उसका डिसएडवांटेज है। तो आप ये समझ लो ज्यादा कोई फायदा नहीं है। अगर आपके 25 नंबर आ रहे हैं और इनइक्वालिटी वाले के 30 नंबर आ रहे हैं, तो इसके नंबर बढ़ा के 30 कर दिए जाएंगे, दोनों बराबर हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज लगती है मुझे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर कोई जानता है कि इनइक्वालिटी जहां आया वहां पेपर थोड़ा सा इजी। चलो
लास्ट क्वेश्चन है हमारा 31 टू 35। ये अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। प्रिपरेशन सब करते हैं और जो हार्ड वर्क करता है ना उनको ये सब चीज़ें बहुत लगती हैं, तो अच्छी चीज़ है फिर उनके हिसाब से। देखो ये क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में आया था, एक स्क्वायर बेस अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। Eight persons are sitting in a square table such that four of them are sitting at the corner and remaining four are sitting in the middle. The person who are sitting at the corner are facing towards the center, and the person who are sitting at the middle of the side of the are facing away from the center. ठीक है। आर सेट्स सर मेरे अकॉर्डिंग पेपर इजी नहीं आना चाहिए, मॉडरेट या थोड़ा लेंदी आना चाहिए। हाँ तो इस बार वही हुआ है केशव, इस बार पेपर लेंदी था, ठीक है, और मैथ्स मॉडरेट थी। पेपर लेंदी था और मैथ्स मॉडरेट थी। इंग्लिश मैं बोलूँगा वापस से हल हुआ थी, ठीक है, क्योंकि एसबीआई पीओ की इंग्लिश आप लोग आप मतलब एक एक्सपेक्ट करते हो कि यार अगर हमें बेसिकली अगर एक मैं भी एक इंग्लिश में बहुत मॉडरेट हूँ, ठीक है। तो जब मैं पेपर देने अगर जाता हूँ तो इंग्लिश के लिए मैं ये सोच के जाता हूँ, गुड मॉर्निंग दीपाली, ये सोच के जाता हूँ कि मुझे 15 से 16 मैक्सिमम 18 अटेम्प्ट करने हैं बिना गलती करे, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे 15 से 16 18 तक अटेम्प्ट करने हैं इंग्लिश में, और वहां से बिना कम से कम नेगेटिव करते हुए निकलना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी इंग्लिश आ जाए, ये मैं अपना माइंडसेट लेके जाता हूँ जब मैं एसबीआई लेवल का पेपर देने जाता हूँ कि भाई इतना करके निकलना, ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में नेगेटिव नहीं करना। लेकिन इस बार का पेपर इतना ईजी था कि 24-25 तो आराम से अटेम्प्ट होते। नहीं कोई फायदा नहीं है फालतू में तुक्का मारने का अंजलि, नेगेटिव करके कुछ मिलने का नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर आप ये समझो कि आप 80 अटेम्प्ट कराओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो आप तो तैयारी कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली तुक्का नहीं मारोगे। 80 अटेम्प्ट करने 80 अटेम्प्ट करने 80 अटेम्प्ट करने 20 गलत हो गए, क्या फायदा, बाहर हो जाओगे रेस से, ठीक है। वेरी गुड केशव, ठीक है। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी हु डज नॉट सिट ऑन द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। इसका मतलब टी कहाँ बैठा है, कॉर्नर में बैठा है। एंड आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड, तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन आर एंड पी फ्रॉम आइदर फ्रॉम लेफ्ट और आर, तो मतलब या तो यहाँ पी आएगा या तो यहाँ आएगा। तो आप कहीं एक जगह मान लो, पहले यहाँ लिख लो आर और पी के बीच में एक जना है, और कहीं एक जगह मान के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ठीक है। गलत हो जाए तो फटाफट से चेंज कर लेना। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, वेरी गुड। एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, क्यू किसका नेबर नहीं है, आर का, ठीक है। डब्ल्यू सिट्स अपोजिट टू एस हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। देखो डब्ल्यू पी के अपोजिट बैठी, तो देखो ना ये पेयर हो सकता, ना तो ये ना तो ये। डब्ल्यू सिट अपोजिट टू पी, और पी क्या है, पी हु इज नॉट एन इमीडिएट, डब्ल्यू सिट अपोजिट टू एस, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो एस यहाँ पे आ जाएगा और डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मोर देन 1% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, तो ये कंडीशन गलत हो गई कहीं ना कहीं, बैक चले जाओ फटाफट से, ठीक है। यहां पर पी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, वो तो है ही एज इट इज, एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, क्यू आर का नेबर नहीं है। अब डब्ल्यू और एस के बीच में देखो, डब्ल्यू किसके पास नहीं है, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये कौन सी बची, ये डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, डब्ल्यू एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एस आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मोर देन 1% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, कंडीशन सेटिस्फाइड है, हो गई, ठीक है। अब देख लो क्यू और यू को पुट करना है, क्यू आर के पास नहीं आना चाहिए, तो क्यू और यू आपका यहाँ पर बन जाएगा, यू के लेफ्ट में क्यू है, ठीक है। अब जो बच गया उसे यहाँ बैठा दो, बन गया क्वेश्चन, बन गया। ये भी आपका 2 मिनट में बन जाना चाहिए, 1.5 से 2 मिनट में, 2 मिनट में लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स। बन गया। अंजलि, दीपाली, केशव, अंजलि ने तो बना ही लिया। दीपाली आप भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, ठीक है, क्योंकि अंजलि हैज क्रॉस स्टेज 1 एंड दीपाली एंड केशव, आई मस्ट मोटिवेट यू कि आप दोनों भी मुझे सेम रास्ते पे लगते हो, बिकॉज यू बोथ आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू बोथ, ठीक है भाई।
मैं इसके अंदर ही दूसरी कंडीशन बनाती जाती हूँ जिससे टाइम बच जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप क्या उसके अंदर आप बनाओगे बेसिकली, तो क्या करना है आपको, वहां पर आप रख लो, ठीक है, यहाँ पे पी रख लो, यहाँ पे पी रख लो, कंडीशन देखते जाओ, जो नहीं हो उसको वहां से पी को क्रॉस कर दो, बात खत्म। देखो जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है तब आपको सेपरेटली करके बताया जाता है, क्योंकि अगर आप न्यू हो इस टॉपिक के लिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। ये जो चीज़ें आप करते हो ना कि आप एक ही के अंदर दूसरी कंडीशन बनाने लगते हो, ये पता है एक टाइम की प्रैक्टिस के बाद ही आप खुद से करते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में यही बता दिया जाए बेटा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप अप्लाई करते हो ये खुद एक प्रैक्टिस के बाद ही आता है कि हम सेम चीज़ के अंदर करके टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंजलि ऐसा मेंस के पेपर में मत करना, क्योंकि मेंस की पजल अगर आप एक में बनाओगे तो फंस जाओगे और आंसर नहीं निकलेगा। मेंस में हमेशा कंडीशन को बनाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि मेंस में कभी एक कंडीशन नहीं आती, मेंस में बहुत सारी कंडीशन आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान रखना पड़ता है कि कंडीशन को प्रॉपर तरीके से आप नोट कर रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये था आपका मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट जो एसबीआई के अभी रिसेंटली पेपर के बेस पर आया था। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तरीके आपने देखे होंगे किस तरीके से स्पीड बढ़ानी है, क्या करना है। आप तीनों लोगों को, अंजलि को ऑलरेडी आइडिया लग चुका है, दीपाली, केशव आपको भी आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। चलो, तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, 30 मार्क्स तक आप 28 तक आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी अभी दिया था तो मेरा 30 अटेम्प्ट किए थे मैंने रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। एक पजल मेरे संग क्या हुआ, मेरे सामने एक पजल था। हाँ दीपाली आपकी आवाज़ तो नहीं आई, बट हाँ आवाज़ नहीं आई अभी तक मुझे। मेरे सामने भी एक पजल था 5 मार्क्स का और मेरे पास 1.5 मिनट बचा हुआ था, ठीक है। मैंने सोचा अटेम्प्ट करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ने गया, फिर मेरा मन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा छोड़ो अब, ऐसा हुआ, ठीक है। तब भी मुझे लगा 30 अटेम्प्ट एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, तो वो मेरा आराम से 18 मिनट में 17 18 मिनट में हो चुका था। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आपका सारा काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स पे भी बराबर फोकस करो, इंग्लिश के लिए मैम ने आपको जो बताया होगा वो करते रहो, ठीक है। 3 महीने में गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप दोनों लोग भी प्री निकाल के बैठे होंगे, ठीक है। चलो, और कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी तरह की अंजलि, कुछ मेंस को लेकर कुछ डिस्कस करना है, क्या कैसे करना है, कोई भी किसी तरह का डिस्कशन आपको करना है आप पूछ सकते हो। सर बोलिए दीपाली। आ गई सर। आगे आवाज आ सर मैंने ना अभी वो दिया था मॉक टेस्ट, तो मैंने 17 अटेम्प्ट किए बस। ये इस वाले में 13 में? यस सर। ओके, परेशान मत हो, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सर मैं टेस्ट सीरीज सर कौन मैं सी डिफिकल्ट प्रेफर बनाया था। करूँ? ये पूरा का पूरा आप अंजलि और केशव से पूछो, जो अभी 4 5 और 6 तारीख को ये एसबीआई पीओ का पेपर हुआ है ना, उसका ये मेमोरी बेस्ड था, ठीक है। पेपर डिफिकल्ट नहीं था दीपाली, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन लेंदी था, आप फंस सकते थे अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी कम थी तो, या थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे तो फंस जाओगे। ओके सर, मैं टेस्ट सीरीज कौन सी परचेस करूँ? अंजलि ये चीज मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं दीपाली, केशव इसको मोटिवेट करते रहा करो, ये भी बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है। हाँ ये बहुत हार्ड वर्किंग है, आप भी हार्ड वर्किंग हो, ये भी बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो छोटी है शायद आपसे, तो आप उसको मोटिवेट करते रहा करो, जस्ट लाइक अ एल्डर ब्रदर, ठीक है भाई। एंड डोंट वरी दीपाली, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, करते रहो, ठीक है। ये रिकॉर्ड होके यूट्यूब पर जाएगा, इसको देखना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं पूरा, आप लेट आए थे कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन भी आपको वेडनेसडे थर्सडे तक मिल जाता है, इसको यूट्यूब पर जाकर देखना, ठीक है। पूरा मॉक टेस्ट कराया मैंने सॉल्व यहाँ पर, ठीक है। सर मेरी कॉलेज की क्लास चल रही थी कोई बात नहीं, अभी। कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पर लाइव है, रिकॉर्डेड है, आप देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। और सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था अनसर्टेन नंबर वाला।
अच्छा हाँ, वो एक काम करना, अनसर्टेन वाला नंबर आपने कहीं यहीं से तो नहीं पिक किया था क्वेश्चन, वो 13 में से ही? नहीं सर, आपकी वर्कशीट में से लिया था, वर्कशीट का 3rd क्वेश्चन है। चलो एक काम करना, यहाँ पर भी ना एक अनसर्टेन नंबर का क्वेश्चन आया था, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, ये अनसर्टेन नंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व कराया है यहाँ पे, इसको रिकॉर्डेड सेशन को देख लेना। उसके बाद यहाँ जो मैंने अप्रोच बताई है वो सेम अप्रोच लगाकर वहाँ पे करने की कोशिश करना, ठीक है? और फिर अगर नहीं आएगा ओके तो वापस सर। से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है अंजलि, एक काम करना, आप रोमा मैम को कांटेक्ट कर लेना, मैं उनके थ्रू आपसे बात कर लूंगा, ठीक है अंजलि? ओके, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर। अब सभी लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छा फील होता है, ठीक है? बस अपने आप को मोटिवेट रखना यार, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि इंसान बहुत जल्दी डीमोटिवेट होता है, ठीक है? पढ़ाई करो रेगुलर बेसिस पर, और जो आपको फेवरेट है ना, जो भी चीज़ आपकी फेवरेट है वो आप करते रहो। हाँ दीपाली बोलो, क्योंकि अगर आप अपनी फेवरेट, नेक्स्ट फॉर्म कब निकल रहे हैं, ठीक है केशव, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बोलो दीपाली। सर वो मैंने आपसे वीडियो गेम वाला नहीं पूछा था, एग्जामिशन वाला था शायद, वो स्टेटमेंट हाँ एंड एग्जामिशन वाला। हाँ, सर वो वीडियो गेम वाला तो ट्रू होगा ना, क्योंकि वो ये भी तो सोच के दे सकते हैं कि अगर अगर हम वो देखेंगे ये वाला पोस्टर वगैरह, तो देखो अपने बच्चों के लिए वो वीडियो गेम्स नहीं देंगे खरीद के। उन्होंने, पॉइंट ये है कि जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है आपको तो ये समझना है कि वो किस माइंडसेट के साथ दे रहा है। वो ये माइंडसेट के साथ दे रहा है कि वो बच्चों की हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है उसकी बात कर रहा है। वो वीडियो गेम्स के अगेंस्ट में नहीं जा रहा। उसने ये नहीं बोला कि वीडियो गेम्स खेलना पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। वो ये फोकस कर रहा है कि बच्चे कुछ आउटडोर गेम से फोकस करें अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है? मोबाइल खराब है अगर हमारी आईसाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, तो क्या हम उसे पूरी तरीके से वहां से क्या कर दें, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे मोबाइल कंपनीज को? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो भी ज़रूरत है। वीडियो गेम्स भी बच्चों को खेलना चाहिए, बट वो जो स्टेटमेंट का सेंस था वो वीडियो गेम्स के अगेंस्ट नहीं था, वो बच्चों की हेल्थ पे फोकस करने के लिए था, ठीक है? इट डजेंट मीन कि वीडियो गेम्स पे एंड लग जाए, ठीक है दीपाली? ओके सर। केशव, मुझे ये फील हो रहा है क्योंकि अभी सारे प्री हो चुके हैं। अगर आप देखोगे, देखो आपका आरआरबी ऑफिसर स्केल हो गया, आपका असिस्टेंट हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, अब एसबीआई, अब ये सारे पीओ अभी प्री सारे हो चुके हैं, ठीक है? अब सबके मेंस होंगे, और मेंस होंगे उसके बाद जॉब अलॉटमेंट होगा। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जून के बाद वापस से एक बार ये जो सर्किल है वो शुरू होगा। एसबीआई क्लर्क का मेंस अभी हुआ है क्योंकि उसका प्री हुआ था लास्ट ईयर, तो मुझे लग रहा है कि शायद मई जून के आसपास सबसे पहले एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन फिर से आ सकता है, ठीक है? तो अभी आपके पास केशव 4 महीने हैं, 4 महीने, 4 महीने बाद आपके बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे, 5-6 एग्जाम्स होंगे बैक टू बैक, ठीक है? तो अभी ना जमकर तैयारी कर लो, 4 महीने का गैप है कम से कम, इसमें अपना जनरल अवेयरनेस ये सब भी पढ़ते रहना, ये जिससे अगर आपका प्री ऑब्वियस ही होता है कि जब निकलेंगे तो मेंस का एकदम से लोड आएगा, तो थोड़ा थोड़ा आधा घंटा अपना जनरल अवेयरनेस ही पढ़ते रहना, ठीक है? और बाकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई भी एडवाइजरी चाहिए हो आपको, तो आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। You are now muted.